लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इंग्लिश के वॉवेल से शुरुआत है कि कॉन्सोनेंट से शुरुआत। ये पड़ता है कि उसका साउंड कैसा है। हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टानें तूफानों का रुख मोड़ देती है। हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टानें तूफानों का रुख मोड़ देती है। अपने पंखों पर भरोसा रख, अपने पंखों पर भरोसा रख, हवाओं के भरोसे तो पतंगे उड़ा। स्वागत करता हूं ऑनलाइन वाला क्लासेस में। मैं आपका कुंदन सर। अगला वीडियो लेकर के हम लोग आ रहे हैं आर्टिकल, जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी और साथ साथ आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी। ठीक है। और इसमें जो है, जैसा कि मैंने शुरू में आपको वादा किया था, आंतड़ी पचौनी निकालना है, ऑपरेशन करना है, वो मैं करने जा रहा हूँ। यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि आर्टिकल का यूज़ कब कब करते हैं, कहाँ कहाँ करते हैं, कहाँ नहीं करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सबको पता होता है कि कहाँ यूज़ करते हैं, कहाँ यूज नहीं करते हैं। ये कंट्राडिक्टरी होता है। जैसे आप किसी भी सेंटेंस को बनाते हैं तो उस सेंटेंस को शुद्ध बनाने के लिए, जैसे मान लीजिए सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल में, कि हम यहाँ पे ए क्यों लगा रहे हैं, ठीक है ना, यानी कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट दैट वी आर यूजिंग हियर आर्टिकल ए। इन सारी बातों पे हम लोग चर्चा करें। उसी तरीके से द है, द भी डेफिनेट आर्टिकल होता है। तो द का यूज जैसे मान लीजिए हम लोग यूज करते हैं किसी वैसे नाउन के लिए जो हमारे लिए नॉन है, अननोन नहीं, नॉन। कि पहले इसका थियरी क्लियर करें आपका, ताकि आप पढ़े भी और हमारे साथ साथ शुरू कर रहे हैं आर्टिकल। तो आर्टिकल के बारे में समझिए कि आर्टिकल होता क्या है। से सिंपल सा बात है, टू द पॉइंट बात करेंगे। ए, एन और द, इन तीनों को आर्टिकल बोलते हैं। ठीक है। ए, एन एक साथ और द एक साथ, ये अलग टाइप है, ये अलग टाइप है। इन सब के बारे में बात करने वाले हैं हम लोग। तो आर्टिकल को दो पार्ट में बांटा जाता है। फर्स्ट एक टाइप होता है इंडेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल जिसके अंदर आता है ए और एन, और एक है दूसरा डेफिनिट आर्टिकल, इसके अंदर आता है द। आर्टिकल का यूज पहले कहाँ करते हैं, ठीक है। आर्टिकल जब भी आएगा किसी न किसी नाउन के पहले आएगा। आर्टिकल जब जब आएगा, जब भी आएगा, किसके साथ आएगा, नाउन के साथ आएगा। इसको मान लीजिए कि आपके भाषा में ये दिनेश लाल यादव निरहुआ है। ये जो है दिनेश लाल निरहुआ है, और ये है आम्रपाली। आजकल देखते होंगे जहाँ जहाँ दिनेश जी जाते हैं, निरहुआ जहाँ जहाँ जाता है वहाँ वहाँ आम्रपाली भी जाती है। मतलब ये हुआ कि नाउन जब जब आएगा उसके पहले आर्टिकल आएगा। अब कौन सा आर्टिकल आएगा ये बात हम लोग करने वाले हैं। तो इन सब का एक ब्रीफ में टेबल में बना दे रहा हूँ, उस टेबल के थ्रू आप लोग रिवाइज करके रखिएगा। जैसे देखिए ए एन लगेगा, एक स्ट्रक्चर है। अब उसके बाद ये सारा रूल आप लोग देख लीजिए, कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिएगा, वीडियो पॉज करके या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद जो है, अब इस जो भी कॉन्सेप्ट आप देख रहे हैं यहाँ टेबल में, आगे लास्ट तक देखिएगा, सारा कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आपको मिलेगा। जैसे फर्स्ट पहला टाइप है हमारा ए और एन, तो इसको समझ लीजिए। ए और एन का हिंदी होता है एक या कोई, एक या कोई, ठीक है। तो ए एन का यूज कहाँ होता है, इस चीज़ को समझिए पहले। ए एन का यूज होता है, जैसे मैं बात करूँ, कहता है, ठीक है, रोहन इज ए स्टूडेंट, और दूसरा शाहिद इज एन एक्टर। ठीक है। ये देखिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और ये भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। ठीक। तो इस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले हमने देखा ए आया है, और इस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले देखा हमने एन आया हुआ है। यहाँ पे एन आया, यहाँ पे ए आया। तो अब मसला यहाँ पे ये फंस रहा है कि कहाँ पे ए लगेगा और कहाँ पे एन लगेगा, ठीक है ना। तो ये मसला है। सबसे पहले ये देख लीजिए कि ए एन कहाँ आएगा। तो ए एन जब भी आएगा किसी न किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ही आएगा। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ही आएगा ए और एन। ठीक। अब आते हैं कि ए का यूज कहाँ करेंगे और एन का यूज कहाँ करेंगे। जैसे है यहाँ पे कोई बच्चा कह रहा है हमको कि ए लगे, और किसी ने यहाँ कहा, ठीक, सबने अपना अपना आंसर दे दिया। ये सबका सब आंसर आपका गलत है। सही क्या है, आगे वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए, आपको मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। ए यूज करेंगे और कहाँ एन यूज करेंगे, ये बातें हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है। फिलहाल इस चीज़ को आप अपने दिमाग में रखिए कि आपने क्या गलती किया है।
यहाँ देखिए, ये तो सीधी बात है कि ये दोनों सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ही आएगा, ये भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ही आएगा, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या होता है। जैसे यहाँ लिखा गया बॉय, पेन, ठीक है, फिर लिखा गया वन आइड मैन, एक आँख वाला आदमी, यूनिवर्सिटी, यूनिटी, ठीक है। तो इसको देखने से पहले आप लोग एक बार क ख ग घ और अ आ दिमाग में ला लीजिए। तो ये जो है वो लगता है क ख ग से लेकर के छत्रज्ञ के लिए, यानी कि वैसे नाउन जिसका स्टार्टिंग साउंड, पहला साउंड क ख ग घ से लेकर के छत्रज्ञ के बीच में आता है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो ए का यूज करते हैं। जैसे यहाँ देखिए स्टार्टिंग साउंड क्या है, बॉय, बॉय में बॉ, पहिल का साउंड क्या है, बॉ। तो बॉ बताइए क ख ग से लेकर के छत्रज्ञ के बीच में आएगा कि अ में आएगा, तो क ख ग में आएगा। तो क ख ग वाले के साथ क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं, तो यहाँ पे ए लगा देंगे। यहाँ देखिए पेन लिखा हुआ है, पेन, पेन का पहला साउंड क्या है, प, तो प जो है वो किस में आता है, क ख ग में कि आ में, तो क ख ग में, तो यहाँ हो जाएगा आपको ए। अब यहाँ क्या करता है लड़का लोग, मिस्टेक क्या करता है, इसको देख लेता है ओ देख करके ये दिमाग में ला लेता है ये तो वॉवेल है, ठीक है, वॉवेल है, इंग्लिश का वॉवेल है। लेकिन आप लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इंग्लिश के वॉवेल से शुरुआत है कि कॉन्सोनेंट से शुरुआत है। हमारा फर्क ये पड़ता है कि उसका साउंड कैसा है, ठीक है ना, उसका जो स्टार्टिंग साउंड है वो कैसा है। तो पढ़िए इसको, ओ से शुरू है, छोड़ दीजिए, इसका उच्चारण करिए, इसको प्रोनाउंसिएट करिए। ये क्या लिखा हुआ है, वन में क्या आया, व, क्या आया, व। तो व बताइए किस में है, आ क ख ग में है कि आ में है, क ख ग में है, तो यहाँ लग जाएगा ए। अभी इससे पहले हम लोगों ने चर्चा किया था, गलती किए थे आप लोग। यहाँ देखिए यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है, यू से लिखा हुआ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये इंग्लिश का वॉवेल है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमको फर्क पड़ता है इसके प्रोनाउंसिएशन से। पढ़िए इसको, क्या लिखा हुआ है, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में पहला साउंड क्या आ रहा है, यह आ रहा है, और यह किस में आता है, क ख ग से लेकर के छत्रज्ञ के बीच में आता है, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, ए आ जाएगा। यहाँ उसी तरीके से यूनिटी है, यूनिटी को देखिए, इसको भी ऐसे ही पढ़ेंगे, यू, यह आया क ख ग से लेकर के छत्रज्ञ के बीच में आया, इसलिए यहाँ भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोग ए का यूज समझ गए होंगे कि ए का यूज कहाँ करते हैं, ठीक है। जब भी करेंगे वो कॉन्सोनेंट साउंड के पहले करेंगे, यानी कि क ख ग से लेकर के छत्रज्ञ के बीच में जो साउंड रहेगा उसके साथ करेंगे। अब यहाँ एन के तरफ, यहाँ देखिए ये जो है एन, आ से लेकर के आह तक के बीच में जो आता है उसके लिए यूज करते हैं, ठीक है ना। यहाँ देखिए जैसे लिखा हुआ है एलिफेंट, ये लिखा हुआ है आपको एप्पल, ये है आवर, ठीक, ये ऑनरेबल, ठीक है ना। देखिए और देखिए आप क्या था, एसपी था, FIR था, ML। यहाँ देखिए इसको पढ़िए पहले, एलिफेंट में पहला साउंड क्या आया, एलिफेंट, ऐसे ही लिखते हैं ना, एलिफेंट, ए आया, ए कहाँ से बोलते हैं, यहाँ से बोलते हैं। जिस भी नाउन का प्रोनाउंसिएशन शुरुआत में अगर इस वोकल से, यहाँ से, इस कॉर्ड से निकलता है, यहाँ से निकलता है, तो उसके लिए हम लोग एन का यूज करते हैं। पढ़िए क्या लिखा हुआ है, ए यहाँ से निकल रहा है, तो इसके लिए क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, तो एन हो गया। इसके बीच में भी आ रहा है, देखिए ए इसके बीच में आ रहा है। दो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, एक ये कॉन्सेप्ट हो गया और एक यहाँ वाला कॉन्सेप्ट हो गया। यहाँ ये एप्पल, एप्पल में भी देखिए ए यहाँ से निकल रहा है, तो इसके लिए भी क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। इसको पढ़िए, एच से शुरू है, शुरुआत एच से है, इसको पढ़ते क्या है, आवर, आवर, आ यहाँ से आ रहा है, यहाँ से इस वोकल कॉर्ड से आ रहा है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। उसी तरीके से ऑनरेबल है, ऑनरेबल यहाँ से आ रहा है, तो यहाँ भी हो जाएगा एन। यहाँ पढ़िए SPFM, देखिए सब में ASF, ये एफ है, एफ यहाँ आ रहा है, एम यहाँ आ रहा है, तो इन सब के साथ हम लोग क्या करेंगे, एन का यूज करेंगे, ठीक है ना। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ एच देख लेंगे, एच देखने के बाद ये सोचेंगे कि भाई साहब यहाँ तो एच है, हिंदी इंग्लिश का कॉन्सोनेंट है, ए लगा दो तो गलत हो जाएगा। यहाँ भी एच है, ए लगा दिया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इससे दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क किससे पड़ रहा है, इसके साउंड से पड़ रहा है। यहाँ भी ये सब
कॉन्सोनेंट दिख रहा है आपको, इंग्लिश का कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसका साउंड देखिए, इसका साउंड कहाँ से आ रहा है, तो यहाँ से आ रहा है, वोकल कॉर्ड से आ रहा है, और ये सब का साउंड अ से लेकर के अ तक के बीच में है, इसलिए इसके साथ हम लोग क्या करेंगे, एन का यूज़ करेंगे। ठीक है, आप लोग जो है वीडियो पॉज करके इसको कॉपी डाउन करेंगे। अब आइए अगला पॉइंट देखते हैं कि ए एन कहाँ यूज होगा। चलिए देखिए, ही इज़ अ हैंडसम बॉय। देखिए यहाँ पे बॉय जो है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और इससे पहले ये आया है जो कि एडजेक्टिव है, और इससे पहले आ गया ए। ठीक, एक और देखिए, मोहन वॉज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। यहाँ देखिए स्टूडेंट सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, स्टूडेंट से पहले इंटेलिजेंट आया, तो ये आपका एडजेक्टिव हो गया, और इससे पहले ये एन आया। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि एक स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है। क्या क्या, तो देखिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन क्या क्या आ रहा है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले क्या आ रहा है, एडजेक्टिव आ रहा है, और एडजेक्टिव से पहले क्या आ रहा है, ए और एन आ रहा है। ठीक है ना, यानी कुल मिला के बात ये हुआ कि एडजेक्टिव रहे और एडजेक्टिव से पहले के बाद में एडजेक्टिव रहेगा, और एडजेक्टिव के बाद में सिंगुलर काउंटेबल नाउन रहेगा, तो क्या करेंगे हम लोग, एन का यूज करेंगे, ए या एन का यूज करेंगे। एक रूल हुआ। लेडी, या देखिए ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसके पहले ब्यूटीफुल आया, ये हो गया एडजेक्टिव, और इससे पहले वेरी आया, ये हो गया एडवर्ब। तो एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और इससे पहले क्या आया है, देखिए यहाँ पे ए आया हुआ है। और दूसरा देखिएगा एक और, यू आर एन एक्सट्रीमली हैंडसम टीचर। यहाँ देखिए ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसके पहले हैंडसम आया, ये एडजेक्टिव हो गया, और इससे पहले एक्सट्रीमली जो कि क्या है, एडवर्ब है, तो इसके पहले भी क्या आया है, एन आया है। यानी कि कहने का मतलब हुआ कि ए या एन आएगा कब, जब इस केस में भी एडवर्ब, एडजेक्टिव प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन। एक स्ट्रक्चर तैयार हुआ हमारा। अब आगे देखते हैं, जैसे कहता है क्वेश्चन देखिएगा, और यहाँ पे देखिए कैसे होता है। जैसे उसने बोला, किसी ने बोला ग्रीडी, ग्रीडी, ग्रीडी का तो ऑप्शन हो गया ए एन द और नो आर्टिकल। ठीक है, तो इसके साथ आप लोग क्या आंसर करेंगे ज़रा बताइए। तो इधर से रिप्लाई आ रहा है कि ए हो जाएगा। ठीक है, आपका आंसर ये है। ये अगर है तो आपका आंसर गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ज़रा सा देखिएगा, वेरी के बाद ग्रीडी है, और ग्रीडी के बाद में कोई नाउन है। जब कोई नाउन यहाँ है ही नहीं, तो फिर ये किसके लिए आएगा आर्टिकल। मैंने शुरुआत में ही बताया था कि आर्टिकल किसके लिए आता है, तो नाउन के लिए आता है। अब नाउन तो यहाँ है ही नहीं, नाउन यहाँ जब है ही नहीं तो किसके लिए आप लोग आर्टिकल लगाएंगे। ठीक है ना, तो ना एन लगेगा, ना ए लगेगा, ना द लगेगा, क्या हो जाएगा, कोई आर्टिकल नहीं, कुछ आंसर नहीं, यानी कि कुछ नहीं लगेगा। तो एक और स्ट्रक्चर यहाँ पे तैयार होता है आपका, क्या कि ए एन या द नहीं लगेगा कब, जब एडवर्ब और एडजेक्टिव केवल रहे तब। यानी कि केवल एडवर्ब और केवल एडजेक्टिव रहेगा तो नहीं लगेगा, क्योंकि इसके बगल में नाउन है ही नहीं। अब नाउन है ही नहीं मतलब दिल वाले है ही नहीं, तो दुल्हनिया किसके लिए आएगी। ठीक है ना, तो अगर आप लोग ऐसे बनाते हैं तो गलती करते हैं। सेंटेंस बनाने से पहले क्वेश्चन को बढ़िया से देखिए कि क्या दिया हुआ है क्या नहीं दिया हुआ है। तो इस तरीके से एक और स्ट्रक्चर हमारा तैयार होता है, क्या कि एडवर्ब और एडजेक्टिव केवल रहे तो उसके साथ हम लोग कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते। देखिए ये 3 क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपको, इस तीनों क्वेश्चन को आप लोग क्या करेंगे, अपना से कोशिश करेंगे बनाने का। ठीक है, कोशिश करिए कि यहाँ देखिए, यहाँ ये ब्यूटीफुल लगा हुआ है, सीधे ब्यूटीफुल है, नाउन तो है ही नहीं। अब जब नाउन है ही नहीं तो इसके ये जब नाउन नहीं है तो इसमें आर्टिकल कहाँ से आएगा, किसके लिए आएगा आर्टिकल। ठीक है, तो जब नाउन नहीं है मतलब आर्टिकल नहीं लगेगा तो क्या हो जाएगा आंसर इसका, नो आर्टिकल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए दीज आर पेन्स, दीज आर पेन्स में है तो ए एन कैसे नहीं लगे, ए एन तो लगेगा नहीं क्योंकि ये पेन्स है, और पेन्स का मतलब कितना होता है, कम से कम 2 तो ज़रूर होगा, कम से कम
2 तो ज़रूर होगा, ये पेंस जो है कम से कम कितना होगा 2 होगा। अब 2 के लिए तो ए और एन तो लगा नहीं सकते, क्योंकि ए और एन का मतलब क्या होता है 1 होता है। और द नहीं लगेगा, द नहीं लगेगा क्यों? क्योंकि ये किसी खास कलम के बारे में बात नहीं कर रहा है, ठीक है ना। इसीलिए यहाँ क्या हो जाएगा आंसर, नो आर्टिकल हो जाएगा। अब यहाँ ये दिस रिंग इज़ ऑफ गोल्ड, गोल्ड गोल्ड तो अनकाउंटेबल नाउन होता है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ कभी भी ए एन नहीं लगता है, तो ए एन नहीं लगेगा। अब किसी खास सोना के बारे में थोड़ी ना बात कर रहा है कि द लगाइएगा, तो द भी नहीं लगेगा, ए लगेगा। इसमें भी किसी ने द लगाया हुआ था, तो द कैसे लगेगा? पहले बात तो ये प्लूरल है, पहले बात तो ये प्लूरल है, प्लूरल का मतलब कम से कम 2 हुआ, तो 2 के साथ ए एन तो आएगा नहीं, ए एन तो आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि इसका मतलब क्या होता है 1 होता है। तो किसी कोई चीज़ 2 है तो 2 को आप 1 कहिएगा तो क्या कहेगा, अनरिया गया है, तो ये नहीं लगेगा। अब बात रहा द का, तो द भी नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि किसी खास लड़के के बारे में बात नहीं किया जा रहा है, लड़का है तो है, तो इसलिए द भी नहीं लगेगा। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे क्या देखें हम लोग, ए एन नहीं लगेगा कब? जब प्लूरल कॉमन नाउन रहे तब, ठीक है ना। प्लूरल काउंटेबल नाउन है, ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ ए एन नहीं लगता है। तो ये कॉन्सेप्ट हुआ इस क्वेश्चन के लिए। ऑफ खाली स्थान गोल्ड, ये था। और बताइए कि गोल्ड जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है कि नहीं है? अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन को हम गिन नहीं पाएंगे। कोई कहेगा कि ये सोना 1 सोना का बना हुआ है, 2 सोना का बना हुआ है, ऐसा नहीं होता, 1 सोना 2 सोना नहीं होता, इसलिए ए एन नहीं लगेगा। तो ए एन वाला दोनों ऑप्शन कट गया था, और द की बात हम लोगों ने किया था, तो द कैसे लगाइएगा? द का मतलब होता है कि किसी खास की बात करें। तो ये अंगूठी, अगर मान लीजिए इस अंगूठी की बात मैं करता हूँ, तो ये जो है किसी, ये तो नहीं बोल रहा हूँ कि मैं नेपाल का सोना का है, कि इंडिया का सोना का है, कि कहाँ का सोना का है, किसी खास सोना का बात नहीं कर रहा हूँ। तो खास सोना नहीं है, मतलब द भी नहीं लगेगा, यानी कि ए एन नहीं लगेगा। कब? कब? जब ए एन नहीं लगेगा कब? जब अनकाउंटेबल नाउन रहेगा तब ए एन नहीं लगेगा, ठीक है, ठीक है। मैं ऐसा मानता हूँ, ऐसी सोच रखता हूँ, ऐसे कामना करता हूँ कि आप लोगों का जो भी डाउट था वो इतना तक में क्लियर हो गया होगा। अगला जो वीडियो आएगा आर्टिकल पे, वो इससे ऊपर की चीज़ें आएंगी और हाई लेवल की चीज़ें आएंगी, जहाँ से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सवाल पूछा जाता है, ठीक है ना। अब तक थोड़ा सा बेसिक पढ़े आप लोग केवल, ठीक है ना, जिससे आपको बहुत आगे हेल्प मिलने वाला है, ठीक है। आगे मदद मिलेगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और आपके बोर्ड में। एक से एक बेहतरीन टॉपिक को लेकर के हम लोग अच्छे से आपको समझाएंगे, पढ़ाएंगे, सिखाएंगे। पढ़ाना तो दूर है, सिखाएंगे हम लोग आपको, ठीक है। उसके बाद बस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए, ठीक है। थैंक यू। Please do not forget to like, subscribe and share. Jai Hind.